हेलो एवरीवन, आज के 15 सेशन रीजन क्वेश्चन टारगेट है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से। तो पहले खुद वीडियो को पॉज करिएगा एंड सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को एंड देन चेक माय सॉल्यूशन। और कमेंट्स में अपने स्कोर आउट ऑफ 15 बताना ना भूलें। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एंड येस, मैंने पीडीएफ को अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डायरेक्ट लिंक के थ्रू जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर एनी बकवास, लेट्स स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन। असर्शन दिया है दैट रोडोल्फ वर्च्यू मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि जो हाइपोथेसिस स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था सेल थ्योरी के बारे में, उसको मॉडिफाई किया था रोडोल्फ वर्च्यू ने। क्या किया था उन्होंने? स्लाइडेन एंड स्वान ने केवल इतना बताया था कि जो सेल्स से ही हमारे एनिमल एंड प्लांट का बॉडी बनता है, एंड दे सेड दैट द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने ये नहीं बताया था कि कैसे नए सेल्स पुराने सेल्स से बनते हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था रोडोल्फ वर्च्यू ने, एंड हेंस ही ऑल्सो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी एंड सेड दैट जो नए सेल्स बनते हैं वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। रीज़न दिया है दैट सेल थ्योरी सेज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि ये रोडोल्फ वर्च्यू ने बोला था दैट नए सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ओमनी सेलुला ई सेलुला। असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्योंकि रीज़न में ये नहीं दिया है दैट क्यों रोडोल्फ वर्च्यू ने जो हाइपोथेसिस हमारे सेल थ्योरी के बारे में स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था उसको उन्होंने क्यों मॉडिफाई किया। इसका रीज़न ये होना चाहिए था कि उन्होंने इसलिए मॉडिफाई किया क्योंकि स्लाइडेन एंड स्वान के थ्योरी में उन्होंने ये नहीं बताया था कि कैसे नए सेल्स हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। इसीलिए उन्होंने मॉडिफाई करके उसमें ये बताया कि नए सेल्स जो होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। तो इसका रीज़न ये होना चाहिए था, ना कि ये कि सेल थ्योरी सेज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का असर्शन दिया है दैट द सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। तो बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि हमें पता है जो यूकैरियोट्स होते हैं, यू मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले, यानी जिसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है कि जिसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं तो वो यूकैरियोटिक्स कहलाता है। रीज़न दिया है दैट द सेल्स दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं उनको हम लोग प्रोकैरियोट बोलते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि एक में यूकैरियोट्स के बारे में बताया है और एक में प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया है। तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो जाएगा, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का असर्शन दिया है दैट सेल्स वेरी ग्रेटली इन देयर शेप। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें बहुत अच्छे पता है कि बहुत सारे सेल्स होते हैं। हमने अपने बॉटनी में भी पढ़ा है, जूलॉजी में भी पढ़ा है कि ऐसे ऐसे कितने सारे सेल्स होते हैं जो अलग अलग शेप के होते हैं। नर्व सेल हो गया, आरबीसी हो गया, जाइलम फ्लोएम वेसल्स हो गए। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है। रीज़न दिया है दैट द शेप ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो शेप होता है ना हमारे सेल का, वो नियरली उसके फंक्शन पे ही डिपेंड करता है कि उसका फंक्शन कैसा है, उस हिसाब से उसका शेप बनता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे कि जो आरबीसी होता है वो बाइकनकेव शेप का क्यों होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट कर सके हमारे नर्व वेसल्स के अंदर। एंड नर्व सेल हमारे कैसे इलोंगेटेड ही क्यों होते हैं, ताकि वो इफिशियंट वे में ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्शन को कैरी कर सके। तो यहाँ पे रीज़न में दिया है दैट द शेप ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, वेयर इट सेज दैट असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4 का असर्शन दिया है दैट पिलाई आर नॉन मोटाइल अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि हमें पता है जो पिलाई होती हैं वो नॉन मोटाइल अपेंडेजेस होती हैं, या नॉन मोटाइल सरफेस एक्सटेंशन होता है बैक्टीरिया का। तो असर्शन ट्रू है। रीज़न दिया है दैट पिलाई डू नॉट टेक पार्ट इन मोटिलिटी। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है। रीज़न ही असर्शन का एक्सप्लेनेशन है कि क्यों वो नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि वो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल अपेंडेजेस ही होते हैं, जिसकी वजह से ये मोटिलिटी में पार्ट नहीं लेता है, मतलब मूव नहीं कर पाता है। हेंस असर्शन इज ऑल्सो ट्रू, रीज़न इज ऑल्सो ट्रू, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का असर्शन दिया है दैट
द फिम्ब्री आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। देखो ये बिल्कुल मस्त सवाल है। रीजन पढ़ते हैं। द पिलाई डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। पहले आप खुद सोचो इस क्वेश्चन को एंड मेरे को आंसर बताओ कमेंट्स में। ओके, असर्शन देखते हैं हम लोग। द फिम्ब्रिया आर इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये फिम्ब्री नहीं, ये पिलाई के बारे में है भाई। पिलाई ऐसे होते हैं जो इलांगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं स्ट्रक्चर्स, एंड वो स्पेशल प्रोटीन पिलीन प्रोटीन से बना होता है। सब कुछ सही था इस स्टेटमेंट में, लेकिन फिम्ब्री दे के भाई इसने गलती कर दी क्योंकि फिम्ब्री नहीं, ये पिलाई का कैरेक्टरिस्टिक है। तो असर्शन फॉल्स हो जाएगा। रीजन दिया दैट द पिलाई डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी। तो ये बिल्कुल सही रीजन है क्योंकि जो पिलाई होते हैं वो मोटिलिटी में रोल प्ले नहीं करते हैं। ये तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखे थे। तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन दिया है दैट पेरिफेरल प्रोटीन्स आर पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो ये बिल्कुल गलत बात है क्योंकि जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो पार्शली और टोटली बरीड नहीं होते हैं। ये हमारे इंटरनल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के बारे में दिया है। इंट्रिंसिक या इंटरनल प्रोटीन जो होते हैं वो पार्शली या टोटली बरी होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। तो असर्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। रीजन दिया है दैट द इंटरनल प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन। तो रीज़न बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो इंटरनल प्रोटीन होते हैं यानी जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं वो इंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो रीज़न ट्रू है बट असर्शन इज फॉल्स, हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन दिया है दैट द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो बिल्कुल ट्रू असर्शन है। ये सिंगर एंड निकोलसन के मॉडल से भी हमें पता है कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, उसके वजह से जो प्रोटीन्स उस पे होते हैं, अगर लिपिड मूव करेगा तो प्रोटीन भी उस लिपिड के बाइलेयर पर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो असर्शन ट्रू है। रीज़न दिया है दैट दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ। तो रीज़न भी ट्रू है क्योंकि ये जो एबिलिटी है लिपिड का मूव करना, ये सेल मेम्ब्रेन की खासियत है एंड इसके वजह से इसको हम लोग फ्लूइडिटी बोलते हैं, जिसके वजह से सेल का ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो रीज़न ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, लेकिन रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन क्योंकि रीज़न में ये नहीं बताया है कि क्यों जो क्वासी फ्लूइड नेचर ऐसा क्यों होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर लिपिड का, जिसके वजह से मूवमेंट ऑफ प्रोटीन होती है ओवरऑल विद इन द बाइलेयर। इसका रीज़न ये होना चाहिए था, इट इज़ बिकॉज द लिपिड्स इन द मेम्ब्रेन आर नॉट रिजिड एंड कैन मूव एंड शिफ्ट। ठीक है, समझ में आया होगा आई होप कि जो लिपिड्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर वो रिजिड नहीं होते हैं भाई, वो मूवेबल होते हैं, वो शिफ्ट कर सकते हैं। इसीलिए क्वासी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, जिसके वजह से लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन होता है बाइलेयर में। तो असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन दिया है दैट द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है विच इज़ मेम्ब्रेन, जिसमें वो जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं, हेंस असर्शन विल बी ट्रू। रीज़न दिया है दैट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड परऑक्सीजोम्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बिकॉज देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द सेम। तो बिल्कुल ट्रू रीज़न है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन क्योंकि यहाँ पे असर्शन में दिया है दैट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट कौन कौन से हैं, मतलब ER है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स है। ये क्यों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, रीज़न में ये एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इस असर्शन का रीज़न ये होना चाहिए था बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड, इसीलिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आते हैं। ठीक है, तो असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का असर्शन पढ़ते हैं हम लोग। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लैक्स राइबोसोम इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरह का होता है, स्मूथ एंड रफ। एंड अगर राइबोसोम नहीं है ER पे तो वो स्मूथ होगा, एंड राइबोसोम अगर है तो रफ होगा। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है।
रीज़न दिया है दैट द ACR इज़ मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो ACR होती है मतलब स्मूथ है, एंड स्मूथ है उसका मतलब उस पर राइबोसोम नहीं है, और अगर राइबोसोम नहीं है तो राइबोसोम ही तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जब राइबोसोम है ही नहीं तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ से होगा? इसीलिए रीज़न विल बी फॉल्स बट असर्शन इज ट्रू, हेंस ऑप्शन नंबर C will be the right answer. Read the next question. Question number 10. Assertion दिया है that the Golgi apparatus mainly performs the function of packaging materials. तो बिल्कुल true assertion है, क्योंकि जो हमारे Golgi apparatus होते हैं उनमें क्या होता है? materials का packaging होता है। जो vesicles हमारे endoplasmic reticulum से आते हैं वो fuse होते हैं हमारे Golgi apparatus में, and उसके अंदर packaging होकर के वो बाहर निकलते हैं। तो assertion बिल्कुल true है। Reason दिया है that materials to be packed in the form of vesicles from the endoplasmic reticulum fuse with the trans phase of the Golgi apparatus। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांस फेज पे नहीं सिस फेज पर आकर के वो जुड़ते हैं एंड ट्रांस से वो बाहर निकलते हैं। तो रीज़न बिल्कुल गलत है, असर्शन ट्रू है, हेंस ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। असर्शन दिया है दैट लाइसोसोम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो बिल्कुल ट्रू असर्शन है, क्योंकि लाइसोसोम जिसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, इनमें क्या होता है, क्षमता होती है कि ये डाइजेस्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोलिटिक जो इंजाइम्स होते हैं, इसकी वजह से ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंड यही रीज़न भी दिया है दैट लाइसोसोम्स आर रिच इन हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स लाइक लाइपेजेस, प्रोटीज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसी वजह से ये डाइजेस्ट कर देते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स को। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, एंड रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का असर्शन दिया दैट द कंटेंट ऑफ इनर कंपार्टमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो अंदर वाला कंपार्टमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये ट्रू है। रीज़न दिया दैट द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी। तो बिल्कुल गलत है क्या यार, क्योंकि आउटर थोड़ी इनर वाला मेम्ब्रेन फॉर्म करता है क्रिस्टी, तो यहाँ आउटर की जगह इनर होता तो रीज़न सही हो गया होता, बट ये आउटर लिखा है इसलिए फॉल्स हो जाएगा। हेंस असर्शन इज ट्रू एंड रीज़न इज फॉल्स, इसलिए ऑप्शन नंबर C विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का असर्शन पढ़ते हैं। दिया है दैट माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। भाई तो दिमाग खराब कर देता है क्वेश्चन, हर टाइम हर जगह PYQ में एवरीवेयर। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस सबको याद ही होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ ATP बनती है, तो ये तो रटा हुआ सा है। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि वाकई में माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ATP बनती है। रीज़न भी वही दिया है दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इसीलिए इन्हें हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन नंबर A विल बी द राइट आंसर। हाँ जी, अपने स्कोर बताना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन दिया है दैट राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उसे तो अच्छे से पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते हैं, वो यूकैरियोट्स में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70S एंड यूकैरियोट्स में 80S मिलता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ प्रोकैरियोट्स बोला है, इसीलिए असर्शन फॉल्स हो जाएगा। रीज़न दिया दैट राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड सम ऑर्गेनेलीज। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी मिलता है, एंड कुछ ऑर्गेनेलीज जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनके अंदर भी राइबोसोम्स मिलते हैं। तो असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, इसीलिए ऑप्शन नंबर D विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 विच इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन। असर्शन दिया है दैट द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल इन सीलिया और फ्लैजेला इज कॉल्ड 9+2 एरे। अरे नहीं एरे। तो असर्शन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लैजेला में होता है वो 9+2 अरेंजमेंट में होता है, क्योंकि 2 जो बीच में होते हैं, सेंट्रल हब जिसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे 2 होता है, एंड पेरिफेरी में 9 का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो रीज़न में दिया है द एक्सोनिम यूजुअली हैज़ 9 पेयर्स और डबलेट्स of readily arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubule। तो यही बिल्कुल इसको एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों उनमें 9+2 अरेंजमेंट होता है। तो बिल्कुल रीज़न ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
सो येस, हमारे 15 क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। एंड ये तो सेल चैप्टर तो बहुत सारे कोचिंग में ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, ये चैप्टर ख़त्म ही हो गया होगा, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।